ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 360 में। अगली खबर अपने बयानों के चलते विवादों में घिरे रहने वाले लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठाने वाले राहुल गांधी के खिलाफ देश के 272 प्रमुख हस्तियों ने ओपन लेटर जारी किया है और राहुल गांधी पर चुनाव आयोग की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाया है। इस रिपोर्ट में देखिए पूरा मामला क्या है। राहुल गांधी द्वारा लगातार चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों के बीच बुधवार को सियासत में ऐसी हलचल मची जिसने पूरे विपक्ष के खेमे को शांत कर दिया। दरअसल राहुल गांधी द्वारा पिछले कुछ महीनों से चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे थे, जिसका विरोध करते हुए बुधवार को राहुल गांधी के बयानों के खिलाफ देश के 272 दिग्गज हस्तियों ने एक साथ आवाज उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ एक ओपन लेटर जारी किया। इस लेटर में कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव आयोग को बदनाम करने के प्रयासों की आलोचना की गई है। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी से संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने का भी आह्वान किया। चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों के खिलाफ देश भर के 272 हस्तियों ने उठाई आवाज। देश के 272 हस्तियों ने वोट चोरी के आरोपों के खिलाफ एक ओपन लेटर जारी किया। इन हस्तियों में 16 रिटायर्ड जज, 14 राजदूत सहित 123 पूर्व ब्यूरोक्रेट्स और 133 सेवानिवृत्त सशस्त्र बल अधिकारी शामिल हैं। इस लेटर में इन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के वोट चोरी के आरोपों की कड़ी आलोचना की है और कांग्रेस नेतृत्व पर चुनाव आयोग की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। इस ओपन लेटर का शीर्षक राष्ट्रीय संवैधानिक संस्थाओं पर हमला रखा गया है। इस लेटर के जारी होने के बाद उनके बयान भी सामने आए हैं, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ खुला पत्र जारी करने के पक्ष में अपना समर्थन दिया था। इन्होंने ये भी साफ किया कि राहुल गांधी की ये आदत बन चुकी है कि चुनाव आयोग को बदनाम करने की आदत बन गई है कांग्रेस पार्टी की, खासकर राहुल गांधी जी की कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके खिलाफ दुष्प्रचार करिए। पहले आर्मी पर हमला करते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की न्यूट्रलिटी पर हमला करते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट की अथॉरिटी उस पर हल्ला गुल्ला करते हैं। अब पिछले कुछ टाइम से आप देख रहे हैं किस तरह इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़े हुए हैं। भाई SIR जो कर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन का मैंडेटेड वो है, रोल है कि जो नॉन सिटीजन है दे कैनॉट बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वोट फॉर इंडिया। तो इलेक्शन में वही लोग वोट करेंगे जो भारत के नागरिक हैं। तो आप एक कैंपेन चला रहे हो वोट चोरी तो आप करें। पिछले कुछ समय से ये देखा गया है कि भारत की निर्वाचन आयोग के ऊपर नेता प्रतिपक्ष बेबुनियाद हमले किए जा रहे हैं। उनका विरोध SIR के विपरीत है कि SIR नहीं होनी चाहिए। SIR का मूल उद्देश्य वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करके और इसके अंदर जो वोटर अपने स्थान से चले गए, जो मर गए, जिन्होंने दूसरे शहर में वोट बनवा लिया, इन सब गलतियों को सुधारना है। राहुल गांधी के खिलाफ ओपन लेटर में 272 हस्तियों ने फटकार लगाई और राहुल गांधी पर आरोप भी लगाया कि वे चुनाव आयोग, सेना, न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं पर बिना सबूत गंभीर आरोप लगाकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। अब एक नजर ये भी तफसील से समझ लेते हैं कि और क्या लिखा गया है। पत्र में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की हालिया टिप्पणियों का जिक्र किया गया है, जिनमें उन्होंने EC पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया था। पत्र में ये भी कहा गया था कि इस तरह के बयानों से चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाने की कोशिश झलकती है। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर सवाल। पत्र में कहा गया है कि राहुल गांधी बार बार वोट चोरी के आरोप लगाते रहे, लेकिन उन्होंने आज तक कोई आधिकारिक शिकायत या एफिडेविट जमा नहीं किया। पत्र में उनके 100% प्रूफ, एटम बम और देशद्रोह जैसे दावों को भी बिना आधार बताया गया है। EC को बीजेपी की बी टीम बताना। पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस, विपक्ष और उससे जुड़े NGOs के बार बार चुनाव आयोग को बीजेपी की बी टीम बताकर बदनाम करते हैं, जबकि चुनाव आयोग लगातार अपने तरीके, डेटा और प्रतिक्रियाएं सार्वजनिक कर रही है। पूर्व अफसरों का राहुल गांधी पर आरोप। पत्र में कहा गया है कि पहले राहुल गांधी ने भारतीय सेना की वीरता और उपलब्धियों पर सवाल उठाए, फिर न्यायपालिका की निष्पक्षता पर उंगली उठाई।
संसद और उसके संवैधानिक अधिकारों को निशाना बनाया। अब चुनाव आयोग की साख और ईमानदारी पर सुनियोजित और साजिशपूर्ण हमले हो रहे हैं। पत्र में राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम और परमाणु बम निर्यात करने की बात कहने पर भी कड़ी आपत्ति जताई गई है। इसका विरोध करते हुए पत्र में हस्ताक्षर करने वाले यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनते हैं। I take the strongest exception to the business of saying that I will expose a hydrogen bomb and an atom bomb. We have the fullest and implicit faith in our judiciary, in the Election Commission and also our executive. And to raise questions on the integrity of the Election Commission and to be vindictive and say that they will be pursued even after retirement is an extremely bad taste, and it does not behove the leader of opposition to say such things. Not only the nation, but all of us stand united, and that is why the letter has been signed by us. And therefore, I would say, please be restrained in the allegations that you raise, because they have no merit or substance. इस पत्र के जारी होने के बाद सियासत में भी उबाल शुरू होता दिख रहा है। कांग्रेस की तरफ से जहां सुप्रिया श्रीनेत राहुल गांधी के बचाव में आई, तो वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला इसकी पलटवार करते दिखे। अब 140 करोड़ से ज्यादा देश के आबादी में 272 ये कौन से प्रतिष्ठित लोग हैं, मुझे तो नहीं पता कितने प्रतिष्ठित हैं, लेकिन हाँ, ये पोस्ट रिटायरमेंट बीजेपी के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आवेदन करता जरूर लग रहे हैं। आपने काफी सारे इन लोगों का नाम लिया जो पदों पर रह चुके हैं। इनमें से एक व्यक्ति भी पूर्व चुनाव आयुक्त नहीं है, एक व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने चुनाव आयोग में कभी काम किया हो। तो ये सब अपने कार्यक्षेत्र के बाहर की बातें कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है। इन्होंने देश की संस्थाओं के खिलाफ, देश के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ एक सुपारी लेकर वो काम करते हैं, और इसीलिए केवल देश में नहीं, विदेश में भी जाकर भारत की इलेक्शन कमीशन, भारत की जुडिशरी, भारत की संप्रभुता, भारत की संस्थाओं पर लगातार कुठाराघात करते हैं। और इनका कमिटमेंट टुवर्ड्स अम्बेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशन ये कंडीशनल है। अगर चुनाव जीतूँ तब इलेक्शन कमीशन ठीक, वरना धमकी देते हैं। अगर कोर्ट केस जीतूँ तो जुडिशरी ठीक, वरना जुडिशरी को बातें सुनाते हैं। तो ये दिखाता है कि ये अम्बेडकर जी का सम्मान नहीं करते। इनकी दादी माँ ने इमरजेंसी लगाई, संवैधानिक संस्थाओं को कुचला, इंडिया इज इंदिरा कहा। राहुल जी को लगता है कि वो चुनाव हारते हैं, परिवार तंत्र पर खतरा आता है तो लोकतंत्र पर खतरा है। तो मानसिकता अभी भी बदली नहीं है, ये इमरजेंसी वाली मानसिकता। इसके अलावा पत्र में साइन करने वालों ने इसे चुनावी नाकामी से उपजा हताशा भरा गुस्सा बताया और चुनाव आयोग से कहा कि वो डेटा सार्वजनिक करता रहे, जरूरत पड़ने पर कानूनी लड़ाई लड़ें और पीड़ित बनने वाली राजनीति को दरकिनार करें। साथ ही राजनीतिक नेताओं से अपील की कि वे बिना सबूत के आरोप लगाने की जगह नीतियों पर प्रतिस्पर्धा करें और चुनाव परिणामों को शालीनता से स्वीकार करें। देखिए, सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश